हाँ जी, जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पीछे, जरा गौर फरमाइएगा इस पे। रैंकिंग का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पंक्ति में राम का स्थान आरंभ से 10वां है। एक पंक्ति है, उसमें राम का स्थान आरंभ से 10वां है और उसी पंक्ति में श्याम का स्थान अंत से 8वां है। यदि दोनों अपने स्थान को आपस में परिवर्तित कर ले, कहने का मतलब राम चला जाए श्याम के स्थान पर और श्याम चलाए राम के स्थान पर, तब जो राम का स्थान है ना, राम का स्थान आरंभ से 15वां हो जाता है। क्वेश्चन समझिएगा, है ना। एक पंक्ति में दो व्यक्तियों का स्थान दिया गया है, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए एक पंक्ति में, जिसमें से दो व्यक्ति का स्थान दिया गया है, एक राम है और एक श्याम है। कह रहा है राम जो है, राम के बारे में जानकारी दिया गया है कि जो राम है वो आरंभ से आप इसको बोल सकते हैं लेफ्ट से, जो राम है वो आरंभ से 10वां है ना। और जो श्याम है, श्याम जो है वो अंत से, यानी राइट से बोल सकते हैं, इस राइट से अंत से श्याम जो है वो 8वां है। ये करते क्या है ना, ये अपने स्थान को आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। राम चला जाता है श्याम के स्थान पर और श्याम चला जाता है राम के स्थान पर, है ना। तो स्थान परिवर्तन करने के बाद राम का स्थान जो है वो आरंभ से 15वां हो जाता है ना। जब ये आपस में अपने स्थान को इंटरचेंज कर लेते हैं, उसके बाद जो राम का स्थान है वो आरंभ से 15वां हो जाता है। तो यहां से आपसे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि इतना ही स्टेटमेंट देकर 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, श्याम का नया स्थान क्या होगा, है ना। मतलब स्थान बदलने के बाद, अपने स्थान को इंटरचेंज करने के बाद श्याम अब आरंभ से या अंत से, श्याम अंत से अब कितने नंबर पर होगा, है ना। दूसरा सवाल यहां से बनेगा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। और तीसरा सवाल बनेगा यहां से कि राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इन सवालों को सॉल्व करने का तरीका समझिएगा, काफी आसान होता है। जैसे पहला सवाल, श्याम का नया स्थान देखना है, तो यहां पर देखिएगा आपको परिवर्तन के पहले राम आरंभ से 10वां था, परिवर्तन के बाद राम आरंभ से 15वां हो गया, है ना। वृद्धि हुई है या कमी हुई है, कहेंगे सर वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 5 की। तो आप भी श्याम के स्थान में 5 की वृद्धि कर देंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। सर श्याम का नया स्थान क्या हो जाएगा, 13। लेकिन यह 13 जो स्थान होगा वो अंत से ही होगा, है ना। चलो, इसके बाद कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। इस सवाल का जवाब कैसे करेंगे सर, देखो इसमें ना किसी एक तरफ एक विकर्ण का योग है ना, किसी एक तरफ का, जैसे या तो 15 और 8 जोड़ लो या फिर 10 और 13 जोड़ लो, कोई एक, किसी भी एक विकर्ण का योग और उसमें से एक कम कर देना है। किसी भी एक तरफ के विकर्ण का योग -1, जैसे जोड़ो 15 और 8 23, 15 प्लस का 8 23, और इसमें से एक घटा दो, कितना हो जाएगा, 22। मतलब उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए, 22। आप ऐसे भी कर सकते हैं 10 और 13 23, और 23 में से एक घटा देना, कितना हो जाएगा, 22। किसी भी एक तरफ के विकर्ण का योग करना और उसमें से -1 कर देना, है ना। ये हो जाएगा पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या। तीसरा वाला देखो, कह रहा है राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए। आपको क्या करना कि किसी एक व्यक्ति का स्थान परिवर्तन से पहले वाला स्थान लेना है, कि स्थान परिवर्तन से पहले वो कितने नंबर पर था और स्थान परिवर्तन के बाद वो कितने नंबर पर। किसी एक व्यक्ति का, चाहे श्याम का लो चाहे राम का लो, स्थान परिवर्तन के पहले कितने नंबर पर था और स्थान परिवर्तन के बाद कितने नंबर पर है, और इन्हीं का अंतर निकाल दो। अंतर 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसी का अंतर निकाल दो। 10 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 और 15 का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और अंतर निकाल के उसमें से एक घटा देना, अंतर निकाल के उसमें से एक घटा देना, कितना हो जाएगा, 4। यानी राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 4 व्यक्ति बैठे हैं। आप इधर से भी कर सकते हैं, श्याम का स्थान परिवर्तन से पहले वाला ले लेना है, कितने नंबर पर था, और स्थान परिवर्तन के बाद कितने नंबर पर है, और उन्हीं दोनों का अंतर निकाल के उसमें से एक घटा देना। 8 और 13 का अंतर 5, और 5 में से एक घटा देना मेरे भाई 4। तो अगर इनके बीच में व्यक्तियों की संख्या बोले तो किसी एक के स्थानों का अंतर, परिवर्तन के पहले वाला और परिवर्तन के बाद वाले स्थानों का अंतर -1, है ना। कुल संख्या पूछेगा इतना ही स्टेटमेंट देके, तो किसी एक तरफ के विकर्ण का योग -1, और नया स्थान पूछेगा तो देखना है इसका पुराना स्थान क्या था, है ना, और स्थान परिवर्तन के बाद इसका नया स्थान क्या है।
वृद्धि हुआ तो इधर भी वृद्धि कर देंगे, कमी होगा तो इधर भी कमी कर देंगे। ये मेरे भाई तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने का, है ना, स्थान परिवर्तन वाले क्वेश्चंस को लगाने का। चाहे स्थान परिवर्तन का इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, और अगर इन तीनों में से कोई भी सवाल पूछे, आप इसको इसी तरीके से डील करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।